सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे इस हस्तरेखा विश्लेषण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइए क्योंकि जब भी नए वीडियोज़ आएँ तो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आज जो पर्टिकुलरली वीडियो है वो हस्तरेखा के ऊपर है, जिसमें पर्टिकुलरली इस हाथ में मैं एक स्पेशल चीज़ों को दिखाऊंगा कि इस हाथ में क्या क्या चीज़ें अच्छी बनी हैं और क्या क्या चीज़ें गलत हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हाथ की जो बनावट है। हाथ की अगर बनावट को अगर आप देखें ओवरऑल, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का हाथ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और हाथ में देखिएगा कम्प्लेक्शन इन व्यक्ति का जो है, इस व्यक्ति का कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, बट डार्क होने के साथ साथ इनके हाथ का जो स्किन है वो हल्का पिंक रिलेटेड है। मतलब इस स्किन से ये वाला स्किन थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। नॉर्मली सभी का होता है लेकिन ये भी थोड़ा सा ब्राइट है। इसमें उंगलियों में देखिए गुरु की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो गुरु की उंगली की ऊंचाई सूर्य की उंगली से ज़्यादा रहे तो ऐसे लोग होते हैं प्रीडोमिनेंट मतलब ये बहुत इमोशनली डोमिनेंट करते हैं। कभी भी अपनी बातें को एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ ये होता है कि ये दूसरों की मदद बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन कभी भी इनको ये फील आता है कि अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं और वो लोग इनको चीट कर रहे हैं या इनको गलत ठहरा रहे हैं तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं होता। गुरु की उंगली ज़्यादा ऊंची रहे तो व्यक्ति थोड़ा बहुत तानाशाह होता है, ऐसा कह सकते हैं। किस तरह का तानाशाह? ये पहले दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए करने के बाद उस व्यक्ति को वो एहसान के तले दबा देता है और उस एहसान की वजह से जिनको इन्होंने किया फिर वो इनके लिए करने लगते हैं। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो फिर ये रिवेंज ले लेते हैं। इसके बाद देखिए इनके उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही सुंदर हाथ है, गैप की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके पास पैसा भी अच्छा खासा टिकेगा। ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अंगूठे का साइज़ देखिए, अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, झुका हुआ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जल्दी नहीं चाहता कि उनके अगेंस्ट में कोई चीज़ जाए। ये थोड़े से कम फ्लेक्सिबल होते, ये हर जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज में देखते हैं। जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज को अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप बनते हुए नजर आ रहे हैं और जीवन रेखा इस तरह से दोहरे होते हुए कनेक्ट हो रही है। इस तरीके का द्वीप बनना जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर पे तो व्यक्ति को कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी होने की संभावना दिखाता है। और इसी वजह से कई बार जो है शुरुआती दौर पे या उम्र के शुरू में या मिडिल में भी नहीं दिखता, नॉर्मली 50-60 के बाद ही कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी दिखती है। उसके पहले तक इंसान अगर अपने आप को डिसिप्लिन रखता है, हेल्दी रखता है, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं आते। नीचे की ओर फर्दर जाते हैं इस तरह से जीवन रेखा यहाँ पर आकर नीचे बिल्कुल मणिबंध में ख़त्म हो रही है। इस जीवन रेखा में आप देखेंगे यहाँ से एक सपोर्टिव रेखा इस तरह से निकल के बाहर की ओर आ रही है और फिर इस तरह से बनते हुए ये काफ़ी नीचे तक जा रही है। यानी इनको आजीवन अपने घर वालों का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट और एक तरह समझ लीजिए कि ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं क्योंकि इनका बैकबोन बहुत स्ट्रांग रहता है, पीछे से सपोर्ट अच्छा खासा मिलता रहता है। इनके जीवन में शुरू में ही स्टूडेंट लाइफ में ही एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इनके पास मिल सकता है, मौका मिल सकता है स्कॉलरशिप मिलने का या कुछ भी ऐसा जहाँ पर इनको एक इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ से एक शाखा देखिए, भाग्य रेखा इस तरह से निकलते हुए शनि पर्वत तक गई है। तो ये शाखा जो बन रही है वो पर्टिकुलरली इस एज में, यानी जब इनकी एज अराउंड 30 के आसपास की होगी, 29-30 के आसपास का या 28 से 30 के आसपास की होगी, उस समय में इनको कोई अच्छी जॉब
मिलने की पूरी संभावना है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना को ये दिखाता है। उसके बाद नीचे थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर एक और पड़ाव है जहाँ पर ये रेखा ऊपर की ओर बनते हुए इस तरह से आगे की ओर जा रही है। तो जब ये वाला एज आएगा, यानी अराउंड जब 40 के आसपास होंगी, 37, 38, 39 इस उम्र के आसपास होंगे, तो उस समय पे इनको कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा या पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे आगे जाकर इनको एक पैसिव इनकम बना रहेगा। यानी ऐसा इनकम जिसमें वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट है, बाद में वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देता रहेगा, रिटर्न देता रहेगा। जैसे प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसको रेंट में डाल दिया तो उससे इनकम जनरेट होता रहा, वैसा। नेक्स्ट जो है नीचे की ओर थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर एक शाखा जो है डाउनवर्ड जा रही है। तो जब अराउंड 50 के आसपास के 47, 48 के आसपास जो है एक डाउनवर्ड रेखा बन रही है, उसके बाद 60 के आसपास एक डाउनवर्ड रेखा बन रही है। तो डाउनवर्ड रेखा बनने वाली स्थिति जो है ये हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, मेंटल एंजाइटी को दिखाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को 47, 50 के आसपास से मेंटल एंजाइटी चालू हो जाएगा, जिस वजह से इनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है। 60 के बाद तो डेफिनेटली मैंने जो कही है बात कि जेनेटिक डिजीज़ हो रही है, तो 60 के आसपास इनको जेनेटिक डिजीज़ जो है दिखेगा, इनके बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इस तरह की चीज़ें होने की संभावना रहेंगी। अगर इनके माता पिता को कोई भी बीमारी है तो इनको भी आफ्टर 60 या 60 के आसपास होने की संभावना रहेगी। इनको मिटा लेते हैं। अब जाते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा क्या कहती है? मस्तिष्क रेखा का उद्गम जो है यहाँ से इस तरह से बनते हुए बहुत स्ट्रेट है, नीचे यहाँ पर आके मंगल पर्वत पे ख़त्म हो रही है। इस तरह की स्थिति जब भी बनती है मस्तिष्क रेखा के, ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं डालते, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालते नहीं हैं, ये फटाफट अपना काम करके निकल जाते हैं और किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और पूरे जिसको कहते हैं पूरा चैलेंज लेकर काम करना इनको पसंद आता है। ठीक है, और ये कभी भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होते, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाना भी ये जानते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक है, एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पर है, हालांकि यहाँ पर भी एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो 2-3 ट्रायंगल हाथ में बन रहे हैं जो इस चीज़ को प्रतिपादित कर रहे हैं कि इनको भी इनकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत बहुत अच्छी है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो क्या कहने, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, जिसको मैं मिस्टिक क्रॉस बोलता हूँ, या फिर ये क्रॉस वाले वीडियोस आपको बहुत सारे दिखे होंगे, वो वाला क्रॉस है, ये वाला शनि के पर्वत के ठीक नीचे। ये क्रॉस जिनके हाथ में बनता है उन लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि ईश्वर का, ऊपर वाले का बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलता है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। ये लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकते हैं। एक्चुअली इस क्रॉस को वेस्टर्न पामिस्ट्री में कहा गया है द क्रॉस ऑफ विचेस, यानी डायनो का क्रॉस कहा गया। तो विच मतलब विच क्राफ्टिंग इज अ डायनो का क्राफ्टिंग, डायन इन द सेंस वैसा नहीं, वो लोग जो है एनर्जीज के साथ खेलकर एनर्जीज का जो पोजीशन है उसको चेंज करके कुछ वैसा वो काम करते थे, जो हमारे यहाँ पर काला जादू कहा जाता है। बट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इंडियन पामिस्ट्री आप कह लीजिए, इस क्रॉस को कहा जाता है स्पेशल। ये क्रॉस जो होता है ना, जिनके हाथ में होता है, इनके लाइफ का हर एक चीज़ फुलफिल होता है, जो ये अपने लाइफ में मांगेंगे चाहेंगे वो चीज़ इनको मिलती है। और डिवाइन का सपोर्ट, ईश्वर का पूरा सपोर्ट, आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है। अब जाते हैं हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा पर्टिकुलरली इस तरह से बनते हुए यहाँ पर आकर शनि पर्वत के ठीक नीचे खत्म हो रही है। लाइफ लाइन कहता है कि इनकी आयु कम से कम 90 साल होनी चाहिए, लेकिन हार्ट लाइन कहता है कि इनकी आयु 85 के आसपास आके रुक जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि ये कितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, ये कितने ज़्यादा अपना सब कुछ सही तरीके से करते हैं, जिससे इनकी लाइफस्टाइल या लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अगर ये अपने हेल्थ इश्यूज़ को रेगुलर चेक करते हैं, योगा करते हैं, अपने डाइट को सही रखते हैं, हर तरह से डिसिप्लिन रहते हैं, तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और ये करीब करीब 90 साल तक
जी सकेंगे। यहां पर देखिए दो भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा जीवन रेखा से इस प्रकार से निकलते हुए शनि पर्वत पे जा रही है, एक भाग्य रेखा इस तरह से यहाँ निकल के मस्तिष्क रेखा के नीचे खत्म हो गई है, फिर उस दूसरी शाखा यहाँ से निकलते हुए शनि पर्वत पे इस तरह से गई है। तो ये एक बदलाव दिख रहा है, इनके पास दो इनकम रहेगा, एक मेन इनकम, एक जॉब वाला इनकम और एक साइड वाला इनकम। ठीक है, मे बी ये ऑनलाइन से कमा सकते हैं, मे बी इनकी स्थिति ऐसी बनेगी कि ऑनलाइन से इनकम कर लें, और एक जो है जॉब वाला इनकम भी कंटिन्यू रहेगा। बट एक जो यहाँ पर टूटी हुई भाग्य रेखा ये बदलाव को दिखाती है, यानी जब इनकी उम्र एज अराउंड 45 के आसपास की होगी तो इनको जो है ट्रांसफ़र मिल सकता है 40 से 45 के बीच में। पूरा मैं 45 नहीं कहूँगा क्योंकि वो टाइम पीरियड 40 से 45 के बीच में पड़ रहा है। तो उस पीरियड के दौरान जब इनकी एज 40 से 45 के बीच होगी तो इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है सेम जॉब में। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफ़र हो सकता है सेम डिपार्टमेंट, लेकिन जगह दूसरी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे प्रोजेक्ट में इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर जॉब में चेंज, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कोई नया जॉब ऑप्शन और बेटर जॉब ऑप्शन मिलने की संभावना को ये दिखा रहा है। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पर इसके बाद सूर्य के पर्वत में। सूर्य के पर्वत में एक स्ट्रेट इस तरह की रेखा बनी है, एक इसको सपोर्ट करने वाली यहाँ से रेखा बनी है, एक शाखा यहाँ से निकल के इसमें टच हो रही है। इस तरह की टेढ़ी मतलब तिरछी सूर्य की रेखा आप किसी के हाथ में बने तो ऐसे लोग टेक्निकली बड़े बहुत साउंड होते हैं, इनको टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, या तो ये इंजीनियर होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल काम में इनको डिटेलिंग हासिल होती है, मतलब ये डिटेल में काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं इनके पर्वतों पे। देखिए बृहस्पति का पर्वत इनका काफ़ी उन्नत है, एट द सेम टाइम शनि का पर्वत भी उन्नत है। देखिए बृहस्पति का उन्नत होना अच्छा है, बृहस्पति के पर्वत में इच्छा पूर्ति रेखा भी बनी हुई है, सारी चीज़ें इनको मिलेगी, लेकिन शनि ज़्यादा उन्नत रहे ना तो ये थोड़ा गड़बड़ पे अदा करता है। शनि उन्नत रहने से इंसान को डबल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं तो देखिए अगर शनि दबा हुआ होता तो इस जगह पे यानी बृहस्पति का और शनि के जो बीच का एरिया यहाँ पर भी ये दबा हुआ रहता। हालांकि इसका जो दबा हुआ पोर्शन है वो ज़्यादातर सूर्य पर्वत के इशारे कोने में यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ यही होगा कि काम तो ये फुल करेंगे, मेहनत फुल करेंगे, पैसा भी इनको फुल मिलेगा, लेकिन इनकी जो स्थिति है यानी जो भी ये कमाएंगे कंजूसी करने के चक्कर में कई बार अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी ये पैदा कर सकते हैं। यानी अपने आप को सही डाइट ना देना, अपने आप को वैल्यू ना देना, दूसरों के लिए करना, घर वालों के लिए करना और अपने आप को वैल्यू कम देना, ऐसी स्थिति में भी कई बार आपको हेल्थ इशू आ सकता है। यानी आप जो पैसा कमाएंगे उसको कहीं हॉस्पिटल में देना ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, अच्छी बात तो है। सूर्य पर्वत में इस तरह का ट्रायंगल बने, इसको कहते हैं ध्वजा या पताका या झंडा। ये अगर बनता हो तो ये विक्ट्री को दिखाता है, यानी जिस किसी काम में करेंगे इनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए डाउनवर्ड होते हुए रेखा यहाँ पर आके रुक रही है। विवाह जो है करीब करीब इनके मिडिल एज में होगा, जो अराउंड 30-35 के बीच में ये दिखा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड रेखा होने की वजह से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। यानी या तो पत्नी की हेल्थ में का इशू रहेगा या पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, दोनों में से कोई एक। ठीक है, हालांकि ये रेखा जाके पूरी तरह से हृदय रेखा को टच नहीं कर रही है, सिर्फ डाउनवर्ड होकर रुक गई है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी और पत्नी जो है या लाइफ पार्टनर जो है, जिसको भी आप लाइफ पार्टनर बनाएं, उसके हेल्थ इशू रहेगा, और दूसरा उसके साथ मेंटालिटी मैच होने में समस्या रहेगी। बाह्य मंगल की बात करें तो बाह्य मंगल की स्थिति विस्तारित है, बहुत बड़ा है, और अंदरूनी मंगल भी लगभग स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट कह सकते हैं। और यहाँ पर जो मंगल का मैदान है ये थोड़ा सा दबा हुआ है, हल्का सा ये वाला एरिया दबा हुआ है। मतलब बाह्य मंगल आउटर मार्स जो है थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी आपकी काफ़ी तगड़ी है, मतलब खाते पीते घर के नज़र आते हैं। लेकिन ये जो बीच में जो डाउनवर्ड है ना, ये जो डाउनफॉल है, ये जो खड्डा है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग दे देते हैं, अपने आप को लेकर आप डाउट करने लग जाते हैं। चंद्र पर्वत की स्थिति हालांकि अच्छी है। चंद्र पर्वत में जो है यहाँ पर ठीक मणिमंत के पास एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है मणिमंत को लेकर।
तो ये जो है आपको ओवर थिंकिंग देता तो है, लेकिन ओवर थिंकिंग से जल्दी निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अपवर्ड ट्रायंगल अगर बने चंद्र पर्वत में तो ये मन की शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है। शुक्र पर्वत में जाएं तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा अपना फोकस अपने स्किल्स को बढ़ाने में ज़्यादा देते हैं। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। स्किल्स जितना ज़्यादा आपके पास डेवलप्ड रहेंगी, अच्छी रहेंगी, आप उतना ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये रेखाएं जो है बताती है कि आप जो है अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र के पर्वत में जाला बन रहा है दोनों को मिलाकर, तो ये व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल अग्रेसिवनेस को भी दिखाता है। ऐसे लोग सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया कि ये लोग थोड़े से वैसा मतलब जानवरों की तरह इन वाइल्ड सेक्स करने में भी बहुत बहुत पसंद करते हैं। अब जो है इनके अंगूठे के नीचे देखते हैं, यहाँ पर बन रहा है एक छोटा सा द्वीप, 2 द्वीप और तीसरा बड़ा द्वीप। ठीक है, तो 2 कन्या संतान और 1 पुत्र संतान होने की संभावना को ये दिखा रहा है। ठीक है, ओवरऑल कहा जाए इनके पास अपने पैसे का अपनी प्रॉपर्टी भी होगी और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। बस 2 ही चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है, एक है ओवर थिंकिंगनेस और दूसरा है तानाशाही विचार, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वही अल्टीमेट है। ये तानाशाही विचार जो है ना, कई बार व्यक्ति के गुप्त शत्रु पैदा करता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर बृहस्पति प्रभाव दे रहा हो आपके जीवन में तो केतु डिस्टर्ब होता है, लेकिन आपके हाथ में केतु का स्थान थोड़ा सा सेफ है इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर इस तरह का वीक वाला साइन बन रहा है। उस हेल्थ वो जो है ना कभी कभार जो है ना हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाता है। मणिबंध में अगर नीचे देखें तो यहाँ पर 2 मणिबंध कंप्लीट बन रहे हैं, तीसरा मणिबंध हल्का सा उभार लेके यहाँ पर बीच में रुका हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मतलब मैंने कहा था कि इनकी एज जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे तो 90 ईयर्स का दिख रहा है। और अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, बस जैसे तैसे जी रहे हैं, तो 80 से 85 के बीच में इनका इनका लाइफ स्पैन रहेगा। ठीक है जी, तो ये था एक हाथ के ऊपर विस्तारित वीडियो। जिनको भी अपने हाथ के ऊपर वीडियो बनाना है या अपने हस्तरेखा का विश्लेषण चाहते हैं और साथ में उपाय भी चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर संपर्क करें और अपने लिए एक प्राइवेट वीडियो बना सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा और उसमें आपके समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।